हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। जैसा कि सीरीज लगातार आपको 5 वर्ड का चल रहा है, इसमें आपको आपका वोकैब का उसका हिंदी वर्ड और पार्ट ऑफ स्पीच और साथ में आपको सिनोनिम्स बताया जाता है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में आपका ये वैल्यूएबल है। तो चलो, इसका जो आपका फर्स्ट वर्ड दिया गया है प्लेथोरा। प्लेथोरा प्लेथोरा का आप जानेंगे फ्री पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, हिंदी वर्ड जानेंगे और सिनोनिम्स आपका दिया गया है, इसको एग्जांपल से यूज करके ही बताना है। तो ये जो प्लेथोरा आपका दिया गया है, ये नाउन में भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये एडजेक्टिव में भी होगा और नाउन में भी होगा। इस तरीका से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नाउन है और एडजेक्टिव है। इसका हिंदी वर्ड होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। ओके, इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका होता है एम्पल, सफिशिएंट, एबंडेंट और इनफ। इनफ मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। तो प्लेथोरा जो वर्ड दिया गया है, इसको आप नाउन में भी यूज कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसका हिंदी वर्ड होता है पर्याप्त। पर्याप्त में कोई चीज़ रहना, ज़्यादा मात्रा में रहना, यानी कि पर्याप्त है मेरे पास, ऐसा कुछ बोलता है ना। जैसे एग्जाम्पल से इसका समझते हैं। सबसे बढ़िया आपका क्या है? सिनोनिम्स है ना, इसको आप बढ़िया से नोट करो और रिमेंबर करो। एम्पल, सफिशिएंट, एबंडेंट और इनफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो क्या कहता है। देयर आर, लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए द आर। द आर कभी होता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। देयर देयर आर एम्पल ऑफ बुक्स अवेलेबल टू रीड इन दिस लाइब्रेरी। कहता है कि एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। इशारा के मतलब एक ही वर्ड हुआ ना, पर्याप्त। यानी कि कहता है देयर आर एम्पल ऑफ बुक्स अवेलेबल टू रीड इन दिस लाइब्रेरी। यह लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बुक क्या होता है? प्लेथोरा होता है। प्लेथोरा का मतलब पर्याप्त मात्रा में होता है। जब आप लाइब्रेरी जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में, आपको जिस तरीका का पढ़ना चाहो उस तरीका का आपका बुक मिल जाएगा। यही बोल रहा है कि पर्याप्त मात्रा में वहाँ रहता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आएगा। इसको सिनोनिम्स देख लें, एम्पल, सफिशिएंट, एबंडेंट और इनफ। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। नाउन भी यूज करेंगे और एडजेक्टिव में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तब तक कि इसको क्या करो, नोट डाउन करो। चलो, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है एल्डरसिटी। एल्डरसिटी मतलब होता है एल्डरसिटी। इसका मतलब होता है तत्परता। इसके साउंड है, आपको फॉर्म वाइज देखिए तो नाउन हो जाता है। इसका होता है तत्परता। क्या होता है? तत्परता। ओके, तत्परता मतलब क्या होता है? उत्सुक, जल्दी से, यानी कि तत्परता पूर्वक क्या करो, काम कर सकते हो। इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो स्विफ्टनेस, ब्रिकनेस, प्रॉम्प्टनेस रहता है, ईगरनेस मतलब रेडीनेस, अविलनेस, ये सारा क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। ओके, तो तत्परता का मतलब क्या होता है, ये बातें हम एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। डिस्पाइट हिज 80 ईयर्स ही मूव्ड विथ एल्डरसिटी। डिस्पाइट कहता है ना, 80 ईयर्स के बाद कहता है कि मूव्ड विथ एल्डरसिटी, शी एक्सेप्टेड द तथा इन्विटेशन विथ एन एल्डरसिटी दैट द सरप्राइज्ड मी। कहता है कि शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। कहता है उसने क्या किया ना, कि एक्सेप्टेड किया इन्विटेशन को। कैसे? तत्परता पूर्वक, यानी कि लगा कि जैसे कि मुझे क्या मिल गया है, सरप्राइज के रूप में मिला है। ठीक है, इसके हिंदी वर्ड होता है तत्परता, एल्डरसिटी। ए नाउन होता है। सिनोनिम्स आपका दिया गया है, स्विफ्टनेस, ब्रिकनेस, प्रॉम्प्टनेस और ईगरनेस और रेडनेस। ये आपका दिया गया है विलिंगनेस। देखो, ईगरनेस का मतलब होता है कि जल्दी से तत्परता पूर्वक किसी काम को क्या करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड वर्ड हुआ। अब आपको थर्ड वर्ड बताते हैं, तब तक क्या करो, इसको आप नोट कर लो। तो देखो, नेक्स्ट वर्ड आपका है एलियन। एलियन मतलब क्या होता है? एलियन मतलब होता है आपका विदेशी। इसको हम नाउन और एडजेक्टिव में दोनों में यूज कर सकते हैं। ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। इसका हिंदी वर्ड देखोगे तो क्या होता है? विदेशी। क्या होगा? विदेशी।
ठीक है। जैसा कि आप सिनोनिम्स भी इसको पता कर सकते हैं, फॉरिजिनर होता है, आउटसाइडर और स्ट्रेंजर और इमिग्रेंट। ये सब मतलब होता है विदेशी, जो कि आपके देश से दूर रहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे चीज़ आते हैं, ये सब क्या करते हैं, फॉरिजिनर बोलते हो ना। फॉरिजिनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर मतलब जो कि स्ट्रेंजर का मतलब जो अजनबी हो, है ना, इमिग्रेंट हो। और एलियन ये क्या है, एडजेक्टिव भी है और नाउन है। ये आपका सिनोनिम दिया गया है। ये विदेशी होता है, विदेशी आपका क्या है, हिंदी वर्ड दिया गया है। आप देखो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, हीज वर्क ऑफर्स ऑन इनसाइट इनटू एन एलियन कल्चर। कहता है हीज वर्क, जहाँ पे वर्क का ऑफर्स मिला है उसके अंदर में क्या चीज, मतलब कि आपको फॉरिजिनर का कल्चर वहाँ देखने को मिलता है। देखो एक और कहता है सच एज एटीट्यूड इज एलियन टू मेनी बिजनेस पीपुल। ये कहता है कि जितने भी फॉरिजिनर हैं और जितने भी विदेशी हैं, ज़्यादातर क्या है, बिजनेस पीपुल हैं, यानी कि जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो ज़्यादातर आपको फॉरिजिनर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका ये आपका थर्ड वर्ड है एलियन। तो फोर्थ वर्ड की ओर बढ़ते हैं, तब तक क्या करो, इसको आप बढ़िया से नोट डाउन कर लो। देखो ये वर्ड आपका दिया गया आपके सामने, इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट, INCANDESCENT, ये क्या है, इनकैंडिसेंट। इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखो इस वर्ड का, तो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, ये होता है आपका एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। ये आपके एडजेक्टिव है। इसके हिंदी वर्ड होता है उत्साही। उत्साही लिख सकते हैं आप, ठीक है, उत्साही भी लिख सको या जोशीला लिख सकते हो। क्या लिखोगे, जोशीला या उत्साही, उत्साही, ठीक है। उत्साही या जोशीला दोनों एक ही वर्ड है। कोई उत्साह में रहता है, कोई जोश में रहता है, यानी कि जोशीला उसको बोलते हैं। इसका सिनोनिम देखो, जेलियस, आर्डेंट, एविड, फॉरवेंट और फेवरेट और इंथुजियास्टिक। इसको क्या बोलते हैं, इंथुजियास्टिक। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया गया है, सिनोनिम्स दिया गया है। इसका हिंदी वर्ड होता है जोशीला या उत्साही। इसका साउंड की बात करें तो इनकैंडिसेंट होता है, ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम से दिया गया है जुलियस, और इसको आर्डेंट, एविड, फर्वेंट और फेवरेट और इंथुजियास्टिक। ये जो इंथुजियास्टिक दिया हुआ है, सारा का मतलब होता है जोशीला, उत्साही। ये आपका सिनोनिम्स बहुत ही काम करेगा। और देखो इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो गिल हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकैंडिसेंट पर्सनालिटी। समझ रही बात, ये जो आपका दिया गया है गिल हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गिल हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकैंडिसेंट पर्सनालिटी। जो गिल है ना, वो इनकैंडिसेंट पर्सनालिटी का है, मतलब कि बहुत उत्साही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्साही है ना। जोशीला होता है, कितना होता है कि एकदम फटाक से कुछ ऑन होता है, देखो हम जोश में आ जाता है, उसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, ये आपका दिया गया इट मेक्स मी इनकैंडिसेंट विथ फुरी। देखो ये आपका जितने भी आपके 5 वर्ड्स लिखवा रहे हैं आपके सिनोनिम्स, साथ में इसका पार्ट ऑफ स्पीच, इसका हिंदी वर्ड एग्जाम्पल के थ्रू बना सकते हो। ये बहुत ही काम का वर्ड है, इसको आप एक करके ध्यान से याद कभी कर सकते हैं और करना चाहिए। और ये डिलीशियस, अर्डेंट और डिलीशियस, एविड और फेवरेट, ये सब आपका क्या है, सिनोनिम्स दे रखा है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप एक वर्ड को लिखिए। और मेरा लास्ट वर्ड 5 वर्ड, जैसा कि आपको पता है कि मैं 5 वर्ड का रोज एक सीरीज चालू किया हूँ, जिसमें 5 वर्ड बताया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिखो, क्वेश्चन नहीं बच्चा, वोकैब भी इसको बोलते हैं ना भाई, वोकैब है ना, तो क्वेश्चन में भी तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। इसका भी आपको सोल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको याद करो ना, तभी तो इसका कुछ जितना भी अभी तक पढ़ा है उसका एक आपको टेस्ट सीरीज चला देंगे। तो इसको लिख लो पहले। एग्जाम्पल इस यूज करना आपको बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा किस तरीका से आप इसका, जैसे कि देखो ये आपका एडजेक्टिव है, कौन बताएगा, सेंटेंस बताएगा ना, यानी कि एडजेक्टिव बता रहा है। इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, विशेषता बतला रही है। ये जो गिल जो दे रखा है, ये जो गिल है,
गिल का विशेषता बताता है, एडजेक्टिव बताता है कि क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, इनकैंडिसेंट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकैंडिसेंट अगर यहाँ पे नहीं लगा रहता तो क्या इसका मतलब क्या निकलता, कुछ नहीं। इनकैंडिसेंट इसी सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि गिल के बारे में इनकैंडिसेंट वर्ड क्या बता रहा है, जो बहुत ज़्यादा क्या है, जोशीला है, यानी कि उसके गुण की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, तब तक इसको आप नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एलिगेंस। एलिगेंस, एलिगेंस वर्ड जो दिया गया है उसको मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है एलिगेंस, 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 ठीक है। ये आपका एक क्या है, नाउन है। ठीक है, ये आपका क्या है, नाउन। ओके, तो देखो ये आपका जो वर्ड दिया गया है एलिगेंस है। एक सेकेंड बच्चों, देखो ये जो आपका एलिगेंस वर्ड जो दिया गया है, इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये आपका नाउन है, यानी अब देखो इसका हिंदी का मतलब होता है निष्ठा। क्या होता है, निष्ठा। निष्ठा बोलो या वफादारी बोलो, वफादारी, निष्ठा या वफादारी, यानी कि किसी काम को किसी के प्रति निष्ठा से काम करना या वफादार रहना। जैसा कि देखो इसका सिनोनिम से आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ओके, इसका सिनोनिम देखो क्या होता है, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एलिगेंस के मतलब क्या होता है, एलिगेंस, ALLEGIANC, ये क्या है, नाउन है। ये निष्ठा या वफादारी, इससे पता चलेगा। लॉयलिटी, अध्ययन और अटैचमेंट, किसी से अटैचमेंट रहता है और निष्ठा से रहेगा। जब देखो किसी से अटैचमेंट रहता है यानी कि उसके प्रति क्या है, वो वफादार है। कहता है कमिटमेंट, क्या कहता है, कमिटमेंट कर लेता है। कमिटमेंट होता है कि नहीं आपके प्रति, क्या आपके साथी रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, कमिटमेंट होता है। डेडिकेशन के साथ, जैसे कि पढ़ाई करते हो तो कहता है बहुत सारे कि डेडिकेशन के साथ क्या करो, पढ़ाई करो। यानी क्या कर रहा है, यानी कि निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ क्या करना है, पढ़ाई करना है, तभी कुछ हो सकता है। यानी इसके साथ मजाक करोगे तो आपका ये भी मजाक कर देगा। कहता है डिवोटेडनेस, ठीक है, डिवोशन, डिवोशन हो गया, फैटनेस हो गया, लॉयलिटी और एडहेरेंस, अटैचमेंट, कमिटमेंट और डेडिकेशन, ये सारे आपका जो दिया गया है ये आपका क्या है, सिनोनिम्स है। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, इसको मान के चलना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आपका दिया गया है। और आपके सिनोनिम्स भी क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। और नाउन क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एलिगेंस है, उसका एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। चलिए एक बात और बताते हैं, जैसे कि आरसीबी के लिए विराट कोहली क्या है, लॉयल है, यानी कि लॉयलिटी है उसके लिए, एक अटैचमेंट है उसका, है ना, वो वफादार है। आरसीबी का क्या है भाई, वो वफादार है। कौन, विराट कोहली, वो रहेगा तो रह ही रहेगा। तो ये होता है लॉयलिटी का मतलब। ये बातें आप लोग सभी समझ में अटैच कर पा रहे होंगे। कहता है आई प्लेज एलिगेंस टू माई कंट्री। प्लेज जो है हमारे कंट्री के लिए क्या है, एक वफादारी की बात बताता है। पीपुल ऑफ वेरियस पार्टी एलिगेंसेस ज्वाइन द कॉम्पेनियंस, ठीक है। तो ये वर्ड आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, लास्ट वर्ड है, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से क्या करो, एक बार नोट डाउन कर लो। देखो तो आप लोग यहाँ तक पढ़ाई करते करते आ ही गए हो। एक पांचवा वर्ड जो बच्चा लिख रहा है वो आप कृपया करके उसको सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि यहाँ तक पढ़ते हुए आए तो आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और एक लाइक भी दे दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट वर्ड के साथ, अच्छे अच्छे वर्ड के साथ, इंपॉर्टेंट वर्ड के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और जल्द से जल्द जॉब लें, अपने घर में खुशी लाएं। थैंक यू।